बीपी का मसला रहता है उनके लिए है कि हाई हो जाता है क्योंकि ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। दूसरा ये जब आप मसालेदार चीज़ें खाते हैं और गर्म ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, ख़ासतौर पे ये गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो बीपी हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनके लिए जो आज का सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जिस तरह आपने बात की ना कि अमूमन लोगों का बीपी हाई होता है, क्योंकि मेरी फैमिली में सब मुझे शुगर, मैं आप लोगों को अमूमन बताती रहती हूँ, तो मेरी फैमिली में ना शुगर नहीं है कहीं भी। अच्छा। लेकिन ब्लड प्रेशर का ये है कि मेरे नाना अबू को होता था, फिर मेरी अम्मी को होता था, ये हम देखते आए हैं। फिर अमूमन मेरी खाला को, किसी ना किसी को इन्हें ब्लड प्रेशर रहता है। हाँ। ठीक है, ब्लड प्रेशर का कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं है फैमिली में। हाँ, फैमिली में, क्योंकि उसके मैंने बहुत से टोटके देखे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं रेमेडी स्पेशलिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं वो ऐसे नुस्खा जात आप लोगों के लिए लेके, और आप लोगों के किचन से ही, ठीक है, कोई चीज हम लेने के लिए ना, जब नाना अबू का अचानक बीपी हाई हो गया, अम्मी का मेरी का बहुत ज्यादा बीपी हाई रहता था, बहुत ही ज्यादा रहता था, तो वो ये था कि खुदा ना खासा किडनीज पे, आइज पे, क्योंकि जब होता ये कि पहले हम बीपी पे बात कर लेते हैं, जब आपका बीपी ज्यादा ही होता है, सबसे ज्यादा जो फेलियर होता है वो आपके आई साइड, आइज, आपकी किडनी, आपकी अटैक, ठीक है ना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक कोई भी हो सकता है, आपको स्ट्रोक कोई भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, हीट कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम जो रातों रात भागते थे कि क्या चीजें दे, तो वो मेरे दिमाग में है। अच्छा। वो मेरे हाँ जी नेचर में है, तो वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले जो हम करते थे इसके लिए, बीपी से अगर बीपी हाई हो गया हमने तो पहले वहां बैठ के बात करी, आप एतदाल में खाएं, ठीक है, आप कम खाएं, सुन्नत के मुताबिक खाएं, तो इंशाल्लाह बीपी आपका, ना बीपी ना शुगर ना कोई भी चीज आपकी हाई लेवल पे ही रहेगी। जब लेवल पे खाएंगे तो लेवल पे ही रहेगी। सेकेंड बात ये है कि सबसे बड़ी जो कॉज बन रही है इन चीज़ों की, मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करती हूँ, वो टेंशन है। टेंशन ना लिया करें, रिलैक्स रहा करें, रिलैक्स रहें। टेंशन आई, टेंशन को बस एक टाइम पे एक हद तक ले, उसको सवार ना करें। अच्छा, हाँ, फिर अगर जब आप सवार कर लेते हैं ना मुनीबा, तो फिर हमें ये प्रॉब्लम ना चाहते हुए भी हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। हाँ जी, जब मैं आती हूँ अब पहले अपने टोटके की तरफ, ठीक है, जब मेरी अम्मी का बीपी हाई होता था, अच्छा, बहुत ज्यादा, क्योंकि जिनको शुगर नहीं है, ठीक है, शुगर आजकल देखिए आम है, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जिनको शुगर नहीं है, ठीक है, उनके पास हर वक्त दो चीजें होनी चाहिए। एक है ये चीनी, सफेद चीनी, अच्छा, ठीक है, और एक है ये धनिया, इसको साबुत धनिया, कोरिएंडर, इसको इसको उसमें हिकमत में बोलते हैं, कश्मीज इसका नाम है वैसे, लेकिन धनिया, आम धनिया, देखिए सही नजर आ रहा है, और एक चीनी। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, इन दोनों को बराबर मिकदार में ले लेना है, धनिया और चीनी, ठीक है, हाँ जी, दोनों चीजें बराबर मिकदार में लेके, तीसरी चीज, अगर चीनी आप लोग नहीं लेते या चीनी कोई नहीं लेता, थोड़ी सी शुगर लेवल को आप इसकी कम करना चाहते हैं, तो फिर इसके अंदर आती है एक चीज, कूजा मिश्री, ठीक है, धनिया और कूजा मिश्री ले लें। मतलब अगर आप चीनी से अवॉइड करना चाहते हैं तो आप मिश्री यूज कर लें, लेकिन मीठा होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, मीठा होना चाहिए। आप लोगों ने दो बराबर मिकदार में ये लेके, मतलब ये होनी चाहिए। अब जैसे अब लोग कहते हैं जी हम शक्कर यूज कर ले या फिर गुड़ यूज कर ले, वो नहीं यूज कर सकते। नहीं, शक्कर नहीं, शक्कर भी लेके आई, शक्कर का अलग फार्मूला वो मैं बताऊंगी। आपको ये चाहिए या चीनी चाहिए या फिर मिश्री चाहिए, चीनी या मिश्री दोनों में से एक चीज, और धनिया जरूरी है, ठीक है। आप लोगों ने करना ये है कि इसको कूट लेना है, पीसना नहीं है, पाउडर नहीं बनाना। अच्छा, कूट लेना है, पीसना नहीं है इसका, ठीक है, पाउडर नहीं बनाना। ये थोड़ा सा कूटा हुआ होगा, आप लोगों ने इसको या ऐसे ही हाथ पे रख के इस तरह कर लें। थोड़ी सी चीनी डाल लेती हूँ, ये देखिए ये हो गया इस तरह। आप लोगों के पास ना इस तरह की, आपके पर्स में, आपकी पॉकेट में इस तरह की डिब्बियाँ जरूर होनी चाहिए, छोटी छोटी डिब्बियाँ जरूर होनी चाहिए, ऐसे। ये देखिए, ये आपने हाथ पे डाला, ये मैंने डाल दिया है, बिस्मिल्लाह। आपने ये देखिए, ये रगड़ा, ये इसकी वजह से भी हो गया है, ये हो गया ना। अच्छा, इसको डायरेक्ट खाना नहीं है ना, ये फक्की बनी है आपकी। आपने मुंह में रखना है इसको, मुंह में रख के आहिस्ता आहिस्ता इसको चूसना है। इसका जो ये होगा ना शुगर, अरक के आहिस्ता आहिस्ता इसका अरक जाएगा। इंशाअल्लाह आपका जो बीपी है, ये हमारा बहुत ही पुराना आजमूदा नुस्खा है, बहुत ही पुराना। हाँ, मतलब जिसका बीपी हाई हो, फौरी तौर पे ये दो चीजें फौरी तौर पे आपने उसको ले लें, फौरी तौर पे ले लें, या फौरी तौर पे कोई मीठा, जिनको शुगर नहीं है, फौरी तौर पे कोई भी मीठी चाय ले लें, मीठा शरबत ले लें, मीठा लें। ठीक है। एक्चुअली आपने सुना होगा ना कि बीपी हाई होता है तो नमक मना करते हैं। नमक इसलिए मना करते हैं, नमक इसलिए मना करते हैं कि हमारी बॉडी में लिक्विड दो ही हैं, एक ब्लड और एक
पानी, ठीक है ना। जो सोडियम होता है, जो नमक में सोडियम होता है, सोडियम जो होता है वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, फिर जो ब्लड का जो काम है वो ज्यादा बढ़ जाता है, पंप, हाँ जी, इसलिए तो ये चीनी जो है ये एकदम से शुगर को, सॉरी, बीपी को कंट्रोल करती है। आप लोगों ने ये रखना अपने पास, इसको मुंह में रख के अमूमन जब बीपी हाई हो गया ज्यादा तो आप लोगों ने फौरन मीठा करके दें, एकदम से बीपी जो है वो ठीक होगा। सेकंड, दिन में 3 बार इसको लेते हैं। अगर आपका नॉर्मल बीपी हाई है, आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप लें फर्स्ट एड के तौर पे, लेकिन ये होना चाहिए, बस ये रखें गाल में और बस इसको चूसते रहें। इंशाल्लाह बहुक्म अल्लाह आपका बीपी जो है वो कंट्रोल नॉर्मल हो जाएगा। अब दूसरी बात एक सेकंड मैं करूंगी कि जिनको शुगर है, क्योंकि शुगर आजकल आम है, उनको बीपी भी है, वो क्या करें? उनके लिए ऑप्शंस हैं। धनिये के साथ आपने या तो लेनी है सब्ज इलायची, इसको भी कूट लें, ठीक है। तीसरी चीज आपने लेनी है सौंफ, बादियान, ये जिनको शुगर भी है, शुगर वालों का, शुगर के साथ बीपी का प्रॉब्लम है उनको लिए, ये उनके लिए। इसी तरीके से सेम इसको अधकुटा करके आपने बस इसकी पक्की लेनी, मुंह में रखें इसको आहिस्ता आहिस्ता। ये आपके ब्लड का जो एक हाई टेम्परेचर इसको बोलते हैं ना, ब्लड हाई होता है, तो उसको ये कंट्रोल करता है। चलें, ठीक हो गया, ये हो गया हमारा, ये भी। उसके अलावा सेकंड, आपको ये हरा हरा नजर आ रहा होगा, हरा भरा सा, ठीक है, ये पुदीना है, ये सब्ज धनिया है। और दूसरी बात ये है कि जो लहसुन की 2 तुरियां सुबह आप छोटी छोटी 2 तुरियां, ठीक है ना, वो ना हो कि बड़ी बड़ी 2 तुरियां, हाँ जी, बीपी हाई वालों के लिए ये बहुत अच्छी है। ये 2 कलियां जो है ना लहसुन की, आप सुबह इसको नीम गर्म पानी से, आजकल सादा पानी से ऐसे निगल लें, थोड़ा थोड़ा तोड़ के आप इसको निगल लें। बीपी वैसे हाई नहीं होता, बीपी कंट्रोल रहता है। ये आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है चूल्हा वगैरह, वरना मैं आप लोगों को ये चीजें बना के भी दिखाती। इसके अलावा पकाने के, बनाने के बहुत से नुस्खे जाते हैं मेरे पास कि जिनको मैं बना के, लेकिन सिंपल मैं बता देती हूँ। लॉन्ग टाइम जिनको बीपी हाई नहीं भी है वो भी खाएं, एक जवा खा लें, जिनको जो है ना एक जवा जो है पानी के साथ, हाँ जी, थोड़ा सा मुंह के साथ चित के और उसको पानी पी लें। इंशाल्लाह आपका जो शुगर है और जो आपका बीपी है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीजें इससे कंट्रोल होती हैं, सारी चीजें, हाँ जी। सेकंड पे ये है कि लाइफ में अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें, क्योंकि देखिए आजकल हमने गोश्त की बात की, गोश्त खाने के बाद क्या हो रहा है, बगैर खाए भी हो रहा हमें तो कि जलन हो रही, एसिडिटी हो गई है। उससे बचने के लिए हमें यकीन करें, अभी तो समेट के हो रहा है, तो बस 1-2 बोटियां ली, उसी से हमें सजा मिल रही है। तो ये है कि ये पुदीना है, ठीक है, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। साथ में है सब्ज धनिया, थोड़ी सी 2-3 आपने कलियां लेनी है लहसुन की, सब्ज मिर्चें और हस्बे जायका नमक। आप इसकी चटनी बना के फॉर एवर यूज करें, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको होंगे ही नहीं। सही, ठीक है, चटनी बना के वैसे यूज कर लें या दही में डाल के करें, जैसे आप लेकिन आपके रूटीन में ये होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है खीरा, देसी खीरा लें, सादा खीरा लें, कोई भी खीरा। इसमें क्योंकि 90 लोग कहते हैं ना 90%, मैं कहती हूँ 99% ही पानी है, इसके अंदर फाइबर है ही कोई नहीं। आप इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, पानी से मुझे याद आ गई, मुनीबा जितना हो सकता है पानी पिए। गुड, आप समझ गई हैं, जितना हो सकता है पानी पिए, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका ये बीपी हाई रहने लगता है। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, गर्मी बहुत ज्यादा, हमारे बॉडी के अंदर 2 ही तो चीजें हैं, एक खून है, एक पानी। जब पानी कम हो जाता है तो तब भी हमारा बीपी हाई होता है। चलें, इसके अलावा और क्या है हमारे पास? ये है, ये बहुत ही कारामत है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे कारामत होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि फलान टाइम हमारे उससे गुजरा है। ठीक है, ये हमें दिया था एक आया ने, अच्छा, हाँ, इधर CMH लाहौर की आया, ठीक है, हाँ, मैं बता भी देती हूँ ना, वो भी सुन रही होगी बेचारी, क्योंकि देखिए मुझे जहाँ से किसी ने अच्छी चीज आपको बताई हो तो उसको आगे फैलाना चाहिए। मुझे देखो मुनीबा, मेरे लिए आप भी बहुत अहम है, ये भी सारे जो भी मुझे कोई बता देता है तो मैं उसके एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उस पर रिसर्च करती हूँ, मैं उसके ऊपर जाती हूँ, डेप्थ में जाती हूँ कि क्या चीजें वाकई जब फायदा हो तो इंसान को बता देना चाहिए दूसरों को। अच्छा, मेरी हमसाई थी, उसका बीपी बहुत हाई रहता था, वो बेचारी हॉस्पिटल ही रहती थी, तो उधर आया थी, काम कर रही थी, उसने ना कहा कि क्या मसला है, मसला तो आए रोज तुम आ जाती, उसने कहा बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा, उसने अपने पल्ले से खोल के दिया। अच्छा, अपने पल्लू से, ऐसे पल्लू से खोल के पुड़िया पकड़ाई, कहती ये क्या है, कहती ये सिर्फ दालचीनी, ये सादा दालचीनी का पाउडर, और वो आप यकीन माने कि जो ये चम्मच है ना, उसने बताया कि चम्मच के पिछले हिस्से से उठा के आपने सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी से, आजकल जैसा रूम टेम्परेचर का पानी हो गया, नीम गर्म पानी से
बस इतना सा पाउडर, बस एक चुटकी। आप यकीन मानिए ये मेरा आंखों देखा वाकया, और फिर मैंने सैकड़ों लोगों को बताया, बहुत लोगों का बीपी कंट्रोल हुआ। तो मैं कहती हूँ उसको जरूर सवाब हो रहा होगा, जिसको आराम हो रहा है उसको सवाब हो रहा होगा। क्या बात हाँ, अमूमन जो हम करते ये बस ये एक मैं कहती हूँ कि सबसे आसान और सबसे सस्ता और सबसे वो चीजें जो घर में होती है, घर में होती है। उसके अलावा अश्वगंधा है, ठीक है, बहुत अच्छी हर्ब है, बहुत अच्छी हर्ब है। वो हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी को, जैसे मैंने ये बताया ना, आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अश्वगंधा बहुत अच्छा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे अच्छा ही है। फिर मैं बता दूं, लाहौर में बकसरत पाया जाता है क्या? एक दरख्त। आज वो मैं इधर आप लोगों के शो पे उसको मैं एक न्यूज जो है वो ब्रेक करने लगी हूँ, क्योंकि अमूमन लोगों को नहीं पता। मैंने एक शो पे सिर्फ और बताया, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं सुना। अर्जुन, ठीक है, अर्जुन, उसको मैं बोलती हूँ अर्जुन दिल का सर्जन। हाँ, अर्जुन दिल का सर्जन। आप लोग हाँ देखें, जो अर्जुन का दरख्त माल रोड पे CMH में, मैं कहती हूँ बहुत है, उसकी हमें शनासाई नहीं थी। हमारे भी अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, मेरे खालू जी थे, वो हिकमत में बहुत इनके तेज थे, वो काफी रिसर्च रखते थे। उन्होंने इसका करवाया था हमारे साथ इंट्रोडक्शन। ये दिल के मरीजों के लिए, दिल की बीमारियों के लिए, और आपकी शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए खास तौर पे, क्योंकि ये वेन्स जो होती हैं, आर्टरीज जो होती है हमारी, वो तंग हो जाती है, सिकुड़ना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमारा जो ब्लड का जो प्रेशर है वो तेज होता है। वो आपकी जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो आपकी रगें हैं, ब्लॉकेज होना उसको खत्म करती है। उसकी वजह से आपके अटैक के जो खतरात हैं, चांसेस वो कम हो जाते हैं। सेकंड हमारा ये होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहता है। आप लोगों ने करना ये है कि अर्जुन की छाल ले लेनी है, ठीक है। अर्जुन की छाल ऐसे नहीं लेनी, सिर्फ एक छिलका सा उतार लेना। अर्जुन को थोड़ा सा डेप्थ में काट के उसकी वो आपने या तो आप इतना सा पीस लें उसकी छाल का, और आप मुंह में रख लें। अदरवाइज ये कि अर्जुन की छाल जो है आप पीस के पाउडर बना के रख लें, उसका 5 मिलीग्राम, ठीक है, 5 मिलीग्राम जो है आपने कैप्सूल लेना, ये 5 mg कुछ भी 5 ग्राम आपने लेके 1 गिलास पानी में उसको रात को मिक्स करके हाँ रख दें, सुबह उसको पी लें, या उसका कहवा बना के पी लें, किसी भी तरीके से। मैं कहती हूँ इतना कारामद, इतना मुजर्रब है ये, बहुत लोगों को बताया, और मैं सबको ये हिदायत करूँ कि सदकाए जारिया समझ के इसको जितना हो सकता है आगे से आगे लगाएं। हमें नहीं पता था इसका, अब पता चला। हमें दूसरे पे बता दें, क्योंकि लास्ट 2 मिनट्स रह गए, तो मैं कह रही हूँ कि बाकी हमारे पास जो चीजें हैं उनका भी पता चल जाए। हाँ ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह ज्यादा गोश्त खाने से यूरिक एसिड हो गया, खास तौर पे एसिडिटी हो गई, हमारे ये कि सबसे ज्यादा सीने में जलन होती है कि बहुत ज्यादा बदहजमी हो गई है, बदहजमी हो गई, बदहजमी हो गई है, उसका बहुत ही अच्छा, जिसको अब है तो अभी आके बेशक ले लो मुझसे। जीरा थोड़ा सा लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाला, वही मेरा तो हाथ वाला ही है ये, बस ऐसे शिफा में जाने बल्ला करके एक फक्की ले ली, पानी ले लिया, अर्जेंट आराम आएगा, अर्जेंट आराम आएगा। ठीक है जी। हाँ जी, जिसको सीने में जलन होती है, कुछ भी खाने के बाद सीने में जलन होते हैं ना, खासतौर पर मुझे भी होता है, मैं बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें खाती हूँ ना आप, तो मुझे जलन होना शुरू हो जाती है। ये क्या है? अच्छा, आलू बुखारा। आलू बुखारा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मेडिसिन है यूरिक एसिड वालों के लिए, बहुत बड़ी मेडिसिन है यूरिक एसिड वालों के लिए। कैसे कि आप गोश्त खाने की वजह से उनको बेचारों को वो चल नहीं सकते, पांव टेढ़े हो जाते हैं, उंगलियों में दर्द हो जाती है, सूजन हो जाती है ना। मेरे कहने से आप लोग अपनी जिंदगी में ये शामिल कर लें, यूरिक एसिड के खास तौर पे। इसमें क्या है? पानी में आलू बुखारा डालना, सिर्फ 1 गिलास, इसलिए मैंने आपको डाल के लाइव दिखाया है ना। 1 गिलास पानी में आपने 2 आलू बुखारे डालने हैं, और इसको रात भर रख देना है, सुबह उठ के पानी पी लेना, आलू बुखारे खा लेने, गुठली फेंक देनी है, ठीक है। निहार मुंह 15 दिन के अंदर टेस्ट करवा लेना। क्या बात है कि आपका यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम है ये खास तौर पर 100% नौजवान लोग हैं ना, उनमें भी बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। तो आप गोश्त खाएं, लेकिन एतदाल में रह के खाएं। दूसरा ये है कि जितनी भी हमने आपको नुस्खे बताए हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से, यूरिक एसिड के हवाले से, कि आप ये करिएगा जरूर, और फिर हमें इसका फीडबैक भी दीजिएगा।